दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी शर्मनाक हार के बाद जब इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने भारतीय परंपरा के मुताबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, तब वो अद्भुत नजारा देखकर तो खुद कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्यों मैच खत्म होने के बाद रोहित के पैरों में गिर पड़े जॉस बटलर? क्या था वो खूबसूरत लम्हा? कैसे रोहित ने उन्हें सीने से लगाकर कर दिया उनको आशीर्वाद? करोड़ों फैंस के दिलों को जीत लेने वाले उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया क्या T20 विश्व कप जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हिंदुस्तान में तो रोहित शर्मा को भगवान माना जाता है, लोग उनकी ईश्वर की तरह पूजा करते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 समंदर पार अमेरिका तक रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है कि वहां भी लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें इंग्लैंड और हिंदुस्तान के मुकाबले में भी देखने को मिला। जब मैच खत्म होने के बाद कोई फैन नहीं बल्कि इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सम्मान में झुककर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद तो शायद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और ये मोमेंट इस वक्त इंडिया की जीत से भी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। जी हां दोस्तों, दरअसल सेमीफाइनल के मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटाकर न केवल अपना बदला लिया बल्कि उनका फाइनल में जाने का सपना भी चकनाचूर कर दिया। इसी के साथ कप्तान रोहित ने 2022 की बेइज्जती का बदला भी लिया और टीम इंडिया को बड़ी शान से T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया जीती उसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा खिलाड़ियों से बारी बारी जाकर मुलाकात कर रहे थे। इसी दरमियान वो इंग्लिश कप्तान के पास भी जाते हैं जो अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए थे। वो बेहद भावुक हो गए थे। लेकिन जैसे ही रोहित बटलर से मुलाकात करने आते हैं वैसे ही जॉस बटलर ने सीधा हाथ मिलाने की जगह भारतीय परंपरा का पालन करते हुए रोहित के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ही ले लिया। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो शायद रोहित के हेटर्स को कड़वी लगे, लेकिन ये खूबसूरत लम्हा कैमरे में भी कैद हुआ जहां बटलर भारतीय कप्तान के पैरों में झुककर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। ये देखकर तो खुद विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर हो भी क्यों ना, जो सम्मान कोहली को कभी नहीं मिल पाया वो रोहित को मिला था। उनके चेहरे पर हैरानी साफ तौर पर दिख रही थी, यहाँ तक कि खुद रोहित दंग रह गए थे। वो तो डर के मारे पीछे उछल गए क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बटलर उनके पैर छू लेंगे। उन्होंने तुरंत बटलर को रोका, उनके कंधा पकड़कर उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें सीने से लगाते हुए भारतीय कप्तान ने जिस तरीके से उन्हें शाबाशी दी और दोबारा ऐसा करने से मना किया, सच में वो लम्हा तो इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खुद रोहित भी भरोसा नहीं कर पाए थे कि आखिर बटलर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अपनी हार के बाद बटलर बेहद भावुक थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताया था कि वो रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसे में जब आपके आइडियल आपके सामने आए तब उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। ऐसा ही कुछ जॉस बटलर ने किया और भाईचारे की सच्ची मिसाल पेश करते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जहां इस वक्त टीम इंडिया की जीत से ज्यादा तो ये मोमेंट चर्चा में बना हुआ है। यहाँ तक कि बारी बारी इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी भी रोहित शर्मा के पास आए। सबको रोहित ने हाथ मिलाकर सीने से लगाकर मुलाकात की और इन इंग्लिश खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देते हुए फाइनल की अंतिम चुनौती के लिए ऑल द बेस्ट भी कहा। तो दोस्तों, इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है टीम इंडिया रोहित की कप्तानी में अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जब इंडिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें सेमीफाइनल की जंग के लिए आमने सामने आई तब रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में रोहित की पलटन ने जो किया उसे पूरा क्रिकेट जगत कभी नहीं भूल पाएगा। गोयाना का प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले के घमासान के लिए बेकरार था, जहां बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी हुई। फिर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उन्होंने टीम इंडिया को बड़ी ही शान से पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित नाम का तूफान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, एक बार फिर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इनसे करोड़ों भारतीय उम्मीद लगाकर बैठे थे ये टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। पारी की महज दूसरी ही गेंद पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित ने टॉपले को आड़े हाथों लेते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में चौका बटोरकर अपना खाता खोला और अपने इरादे भी साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ विराट की खराब फॉर्म जारी रही। रिस टॉपले ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां विराट कोहली केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे।
एक बार फिर रोहित और कोहली की ओपनिंग जोड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालने आए थे रोहित के पसंदीदा ऋषभ पंत। एक तरफ से रोहित विध्वंसक अंदाज में बेदर्दी से गेंदबाजों की धुनाई किए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शानदार फॉर्म में थे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सैम करन को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच जॉनी बेयरस्टो ने लपक कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था। जहां ऋषभ पंत केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अपने बल्ले का जादू दिखाने के लिए सूर्य कुमार यादव को भेजा गया था, जिन्होंने आते विकेट के सामने तीर की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। कमाल की बात तो ये थी कि रोहित का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। पारी का 8वां ओवर लेकर आए। जैसे स्पिन के जादूगर आदिल रशीद आते ही उनकी बेदर्दी से कुटाई करते हुए रोहित ने एक के बाद एक 2 चौके मैदान पे 2 कोनों पर लगाए और 7 ओवरों में टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों मुंबई कर खिलाड़ियों ने मजबूती से टीम इंडिया को आगे बढ़ाया, एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई। अपने आप सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 10 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड को मुश्किल में फंसा दिया था। अपनी शानदार बल्लेबाजी से पल भर में कप्तान रोहित ने गगनचुंबी छक्का जड़कर केवल 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और 13 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचाया। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी मैच उस समय पलट जाता है जब लाजवाब फॉर्म में लग रहे कप्तान रोहित भी आदिल रशीद की फिरकी के जाल में फंस जाते हैं। जी हां, 14वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की चौथी गेंद बहुत ज्यादा बाउंस नहीं हुई और रोहित इसमें चकमा खा गए। राशिद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां भारतीय कप्तान रोहित 39 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 57 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों रोहित का विकेट गिरते ही मानो पूरे मैच का पासा ही पलट गया। जी हां, इस बार 16वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान से कैच क्रिस जॉर्डन ने लपक कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया था और सूर्य 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 47 रन बनाकर वापस लौटे। और अचानक से पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि टीम इंडिया ने 124 रन पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। हार्दिक पांड्या ने भी 18वें ओवर एक के बाद एक 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हार्दिक को अपने जाल में फंसाया और हार्दिक 13 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो गरीबी में आटा गीला। उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे तो पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 2 गेंद पर गिरे 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। 18 ओवर में भारतीय टीम 147 रन बना पाई थी। हमारे 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। अंत में बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना शुरू किया। 20 ओवर में अक्षर पटेल के छक्के की बदौलत टीम इंडिया 20 ओवर में 171 रनों की फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाई थी। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया ने रन कम बनाए थे। रविंद्र जडेजा 9 गेंद पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे। अब इस लक्ष्य का पीछा करना इंग्लैंड के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लैंड को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए उनके कप्तान जॉस बटलर के साथ फिल सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पारी के तीसरे ही ओवर में जॉस बटलर ने अर्शदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके ठोककर भारतीय खेमे में टेंशन 10 गुना बढ़ा दी थी, क्योंकि शुरू में ही भारत के विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था और 3 ओवर में इंग्लैंड 26 रन बना चुकी थी। लेकिन तभी रोहित ने अपने मास्टर प्लान में बदलाव किया। उन्होंने चौथे ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने पहले गेंद पर इंग्लिश कप्तान बटलर को पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। जहां बटलर 15 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालने आए थे मोइन अली। टीम इंडिया इस मैच में अभी से शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसे इंग्लैंड क्या पूरे क्रिकेट जगत कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, पारी के 5वें ओवर में रोहित ने जैसे ही अपने चहेते बुमराह को गेंद थमाई, आते ही इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी चौथी ही गेंद पर फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। जहां फिल सॉल्ट केवल 5 रन बनाकर
पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे जॉनी बेयरस्टो मैदान में सेट भी हो पाते। उससे पहले पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर बेयरस्टो के 3 विकेट उखाड़कर इंग्लैंड के पूरे बैटिंग क्रम को तहस नहस करके रख दिया।